Okay, so hello everyone and welcome once again. Today we will study the types of graph in the chapter motion. ठीक है, तो बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन भी हो जाती है। अक्सर इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी ग्राफ बना के दे दिया, पूछा है कि इससे हमें क्या वैल्यूज़ मिलेगी, या हमें डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया कि इस टाइप का आप ग्राफ बनाइए। तो अक्सर स्टूडेंट्स काफ़ी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको ग्राफ आखिर बनाना कैसे है और क्या क्या वैल्यूज़ आपको एक्स और वाई एक्सिस पे लेनी है। सो टुडे वी विल ट्राई टू लर्न ऑल दोज टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। वी विल ट्राई कि काफ़ी सिंपल वे में आपको समझ में आए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखना है और साथ ही साथ आपको कोई चीज़ रटना नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी आपको सिंपल वे में मैं समझा सकूँ। दूसरी चीज़ हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई दें, जैसे कि कुछ इंसान हंस रहे हों, कुछ रो रहे हों, कुत्ते भौंक रहे हों। तो ये बहुत कॉमन है, इससे डरिएगा मत, क्योंकि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ जो चीज़ मेरे घर में हो। ठीक है, मेरे घर के बाहर काफ़ी खुशहाल माहौल रहता है, लोग जाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, कुछ रोते भी रहते हैं, अक्सर कुत्ते भी भौंकते रहते हैं। और ऑटो वाले जब निकलते हैं तो उनकी हॉर्न से मैं पूरा का पूरा गाना सुन लेता हूँ। तो अगर आपको भी ये चीज़ सुनने का मौका मिले तो घबराइएगा मत, शांति से सुन लीजिएगा। बाकी बैकग्राउंड में मेरी आवाज़ तो आती ही रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो एक एक करके हम इन सारे टर्म्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये दो जुड़वा भाई होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये जुड़वा होते हैं, लेकिन आपको अगर ध्यान से दो जुड़वा लोगों को भी देखोगे तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता ही रहता है। इसी तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी जुड़वा हैं, लेकिन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। सपोज एक बॉडी है, वो पॉइंट ए पे है, यहाँ से वो मूव करके नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँची जिस पॉइंट का नाम बी है। यहाँ से फिर से इसने मूव किया और ये अगले पॉइंट पे पहुँची जो कि था पॉइंट सी। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन कहती है इट इज़ द टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एनी बॉडी। ठीक है, डिस्टेंस की सिंपल सी डेफिनेशन, इट इज़ द टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एनी बॉडी। अब यहाँ पे अगर हम टोटल पाथ देखेंगे तो टोटल पाथ हो गया, फर्स्ट पाथ पहले बॉडी ए से बी तक गई, उसके बाद बॉडी बी से सी तक गई। तो टोटल पाथ क्या हो गया? टोटल पाथ हो गया ए बी प्लस ए सी। ठीक है, जो भी पाथ होगा उसका हम सम निकाल लेंगे और वो निकल गया हमारा डिस्टेंस। सो डिस्टेंस की डेफिनेशन, इट इज़ द टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय एनी बॉडी। और ये सारे पाथ को सम होता है, जैसे कि ए से बी एक फर्स्ट पाथ है, बी से सी तक सेकेंड पाथ है, तो इन दोनों का सम हम निकाल लेंगे तो वो हमें डिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी। अब इसी से मिलता जुलता इसका जुड़वा भाई भी है जो कि है डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब अगर आप इसी डायग्राम को देखो तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट था जहाँ से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, और ये जो सी है ये हमारा फाइनल पॉइंट है जहाँ पे बॉडी को फाइनली पहुँचना था। अब ये एक तरीके का शॉर्टकट होता है, आप ए से सी तक आपको पहुँचना है तो आपने एक शॉर्टकट अप्लाई कर लिया, और इसी शॉर्टकट का साइंटिफिक नाम है डिस्प्लेसमेंट। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो यहाँ हमने दो जुड़वा भाइयों के बारे में डिस्कस किया, दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके हमारे पास दो जुड़वा बहनें होती हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। देखिए, स्पीड की सिंपल सी डेफिनेशन होती है इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। ठीक है, इफ़ यू आर नोटिंग इट डाउन आप लिख सकते हो या समझ लो सिंपल सी डेफिनेशन कि स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन। और इसी से मिलती जुलती डेफिनेशन वेलोसिटी की होती है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसका ये मतलब है कि स्पीड में सिर्फ और सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। और इसी तरह जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तो होता ही है, लेकिन साथ में इसके डायरेक्शन भी होता है। सो यहाँ से हम बता सकते हैं कि स्पीड इज़ एक्चुअली अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज़ एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। और लास्ट हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की भी सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सपोज किया इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी बॉडी की v हो गई, तो एक्सेलरेशन का यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, और यहाँ से हमें डेफिनेशन भी पता चल गई कि एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सबकी एक बार हम यूनिट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम होती है,
दोनों जुड़वा हैं तो यूनिट भी सेम होगी, और इसकी यूनिट हो गई आपकी मीटर्स। इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी, ये दोनों भी जुड़वा हैं तो इनकी भी यूनिट सेम होगी, और इनकी यूनिट हो जाएगी मीटर्स पर सेकेंड। एक्सेलरेशन लास्ट में आया, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लिया है, और इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को समझाना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इन्हीं टर्म से रिलेटेड आगे हमारे ग्राफ होंगे। अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता होगा तो आप ग्राफ अच्छे से नहीं समझ पाओगे। नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्लोप ऑफ द ग्राफ। अक्सर आप सुनोगे इस ग्राफ में कि आपको ये वर्ड स्लोप सुनाई देगा कि इस ग्राफ के स्लोप से हमें ये वैल्यू मिलेगी, अगले ग्राफ की स्लोप से हमें दूसरी वैल्यू मिलेगी। सो व्हाट इज एक्चुअली दिस इज स्लोप। देखिए किसी भी ग्राफ की अगर आप बात करोगे, जैसे ये हो गया एक्स और वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। तो देखिए वाई एक्सिस की जो वैल्यू है इसमें भी चेंज होगा, इसको हम कहते हैं वर्टिकल एक्सिस। मतलब वर्टिकल एक्सिस पे जो वैल्यू है वो भी चेंज होगी, और साथ ही साथ ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसकी भी वैल्यूज़ चेंज होगी। सो स्लोप एक्चुअली होता है रेशियो। ठीक है, स्लोप होता है एक्चुअली में रेशियो। किसका रेशियो? वर्टिकल एक्सिस पे जो चेंज हो रहा है अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, इस वर्टिकल एक्सिस पे जो भी चेंज हो रहा है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो भी चेंज हो रहा है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और इन दोनों चेंजेस के रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ ग्राफ। सबसे पहला ग्राफ हमारा होता है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा, एक चीज़ आपको याद हमेशा ये रखनी कि ये जो टाइम है आगे ये लगभग सारे ग्राफ में आएगा, तो टाइम हमेशा से एक्स एक्सिस पे रहेगा। ओके आप देखो यहाँ पे टाइम गिवन है ना, तो टाइम हमेशा से एक्स एक्सिस पे रहेगा, इसको हमेशा आपको याद रखना है। तो अगर आपको डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने को बोलेगा तो आप टाइम को रख देंगे एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को रख देंगे वाई एक्सिस पे। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, अभी मैंने आपको बताया कि स्लोप क्या होता है, तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देगा? तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें स्पीड देता है। इट गिव्स अस द वैल्यू ऑफ स्पीड। आप देख भी सकते हो, देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड होता है। ठीक है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन टाइम हम निकालेंगे तो उसका स्लोप निकल जाएगा, और उसी तरह हमें स्पीड निकलेगा। सो पहला क्वेश्चन आपके लिए ही कि अगर आपको स्पीड निकालने के बोलेगा, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओगे। ठीक है, आप डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओगे। इसमें दो टाइप की स्पीड हो सकती है, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए यूनिफॉर्म में आपका हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्म में हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म में आप थोड़ा सा कर्व बना दो। सो अगर ये ग्राफ ए है और ये ग्राफ बी है, तो ग्राफ ए शो कर रहा है आपका यूनिफॉर्म स्पीड और बी शो करेगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, तो जैसे हमने अभी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा, इसी तरह आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ग्राफ पे, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता, जैसे हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मिलते जुलते हैं, इसी तरह डिस्टेंस वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम भी मिलते जुलते रहते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसका जो स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अब फिर से वही चीज़, वेलोसिटी दो टाइप की हो सकती है, या तो यूनिफॉर्म होगी या तो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो एकदम सेम वही फंडा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दो। स्ट्रेट लाइन का देखो क्या मतलब है, जैसे टाइम पीरियड 1 2 और ये 3 सेकेंड हो गया, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर 2 मीटर और 3 मीटर हो गया। अब आप देखिए वेलोसिटी की वैल्यू 1 मीटर 1 सेकेंड में, 2 मीटर 2 सेकेंड में, 3 मीटर 3 सेकेंड में। तो आपकी देखिए वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसीलिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डायग्राम होता है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसको हमने मान लिया ए। अब इसी को आप कर्विकल बना दो। ठीक है, इसको अगर आपने कर्विकल बना दिया तो कर्विकल ग्राफ क्या शो करेगा? ये शो करेगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये जो बी ग्राफ आपको दिख रहा है सिंपली एक कर्व के साथ इन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इट शोज अस द वैल्यू ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखा एकदम मिलता जुलता था, जैसे डिस्टेंस टाइम था उसी तरह डिस्प्लेसमेंट टाइम भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हमें स्पीड मिल रहा था और यहाँ पे वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ।
द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ इज़ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। देखिए टाइम की वैल्यू जैसे हम बढ़ाते जाएंगे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड, इस तरह वेलोसिटी की भी वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। तो सेम वही चीज़ जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें मिलेगा। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, इसका स्लोप हमें देता है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो कभी भी अगर आपको एक्सेलरेशन बनाने के लिए बोला जाएगा, सो यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अगेन अगर आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बनाना है तो सेम वही फंडा, आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दो। स्ट्रेट लाइन ग्राफ शोज अस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और स्ट्रेट लाइन की जगह आपकी थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना दो, सो इट शोज नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो ग्राफ ए आपको दिख रहा है, लाइन ए, दिस शोज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये जो सेकेंड वाली लाइन आपको दिख रही है, इसको हम बी मान लेते हैं, बी शोज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बट इसमें एक स्पेशल कंडीशन भी होती है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर हमने एक्स एक्सिस की एक लाइन पैरेलल बना दी तो ये क्या शो करेगा, दिस शोज दैट देयर इज़ नो चेंज इन वेलोसिटी। देखिए टाइम पीरियड बढ़ रहा है, 1 सेकेंड में भी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तभी भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, और जब टाइम 3 सेकेंड हो गया तब भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। सो दिस शोज दैट द बॉडी इज इन मोशन, ऑब्वियसली इट इज़ इन मोशन तभी वेलोसिटी उसमें है, बट देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो इफ देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी देयर इज नो एक्सेलरेशन। सो इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि ड्रॉ अ ग्राफ टू शो जीरो एक्सेलरेशन, आप कैसे बनाओगे, ड्रॉ अ लाइन विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बना देना, दिस शोज जीरो एक्सेलरेशन। सिमिलरली अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम की जगह आप पुराने ग्राफ को याद करो, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया। अगर अब हम यहाँ पे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में एक लाइन बना दें विच इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये क्या शो करेगी, दिस शोज दैट द बॉडी इज़ इन रेस्ट पोजिशन। देखो अगर आपकी टाइम की वैल्यू तो बढ़ रही है बट डिस्टेंस बॉडी का नहीं चेंज हो रहा है, सो दिस शोज दैट द बॉडी इज इन रेस्ट। तो हमने यहाँ पे देख लिया डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम। साथ में हमने 2 स्पेशल ग्राफ देखे जो कि शो कर रहा है जीरो एक्सेलरेशन एंड द पोजीशन ऑफ रेस्ट, और बाकी सारे हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ देख लिए। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं बताना चाहूँगा, आपको याद सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम का स्लोप स्पीड देता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का स्लोप वेलोसिटी देता है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। तो आपको इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस ये 3 चीज़ आप याद रखो, आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ बना दोगे। ओके, सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होगी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू एवरीवन।